हेलो। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगला देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो 7.2 देखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कि हमें 7.2 में सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र जो है हमें पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है और ये कैसे आया है, इसको भी हम लोग थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखते हैं किस तरह से इसका प्रूविंग होता है। आप ज़रा ध्यान से देखिए सेक्शन फार्मूला अभी हम लोगों ने एक संरेखी पढ़ा। 3 बिंदु जब संरेखी होते हैं तो कुछ इस टाइप से एक ही रेखा पे 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, अब हम इसी के आगे पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको किस रेशियो में ये डिवाइड होते हैं। ये जो आपके संरेखी हैं ये किस रेशियो में डिवाइड होते हैं, इसी के लिए बना है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र को हम लोग ज़रा देखते हैं। एक हम लोगों ने लाइन मानी ए और बी, तो ज़रा आप देखिए ध्यान से। इस तरह से ये हमने मान लिया यहाँ पर x1 और y1, हम लोग ये डिस्टेंस फार्मूला में भी प्रूव कर चुके हैं इसको। और यहाँ पे हमने मान लिया x2, y2। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हो गया। अब आप इसको मिला दीजिए, इसको आपने मिला दिया। अब देखिए इसके बीच में आप कहीं पर भी, ठीक, बीच का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप मिड पे ही माने, कहीं पर भी आप मान लीजिए ये कहीं P बिंदु है। क्या है? P बिंदु है। और आप इसका रेशियो नहीं जानते हैं कि कितना डिवाइड ये कर रहा है। हमने इसको मान लिया ये M1 रेशियो M2 में है, यानी कि ये अगर हमने A माना है और इसको हमने B माना है, तो हम कह सकते हैं कि A से M1 दूरी पर P बिंदु है और B से M2 दूरी पर P बिंदु है। ठीक है, अब आप देखिए B बिंदु। ठीक है, अब आप देखिए इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये मिला दिया हमने। P को भी आप मिला दीजिए। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, निश्चित आपको ये पूरी समझ में आ जाएगी और फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए आपने इसको मिला दिया। अब आप देखिए ये आपने यहाँ पे मान लिया ये P है, ये Q है और ये R है। अब आप ये एक लाइन खींचे, यहाँ से ऐसे खींच दिया आपने, इसको आपने नेमिंग कर दिया C और इसी के समांतर P बिंदु से एक रेखा खींचिए, इसको आप नेमिंग कर दो D। कर दिया आपने। AC समांतर है, AC के हमने समांतर खींचा है PD। ठीक है, अब आप हमारी बात ध्यान से समझिए। ये इसके अगर समांतर है तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, दूसरा आपको पता है कि ये जो P से ये आई है लाइन, ये कैसी होगी? लंब होगी x एक्सिस पे, यानी ये आपकी 90 होगी। तो निश्चित तौर पे ये आपकी जब परपेंडिकुलर है यानी कि समांतर है तो ये भी आपका 90 बनेगा और यहाँ पर भी आपका 90 बनेगा। ठीक है, ये वाला 90 हो गया और ये वाला भी आपका 90 हो गया है। तो आप ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये A से Q तक की दूरी जो है वो आपकी कितनी आएगी और P से D तक की दूरी जो होगी वो आपकी कितनी आएगी, इसको भी हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है,
इसको आप मान लीजिए x और y है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो आएगी x माइनस x1। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। और जब आपको P और D का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? P और D का। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी है x2 और यहाँ से यहाँ तक है x1। ठीक है, ये आप लिखेंगे x है यहाँ से यहाँ तक और ये आपका है x1 यहाँ तक। बहुत ध्यान से समझते चलिए। और ये जो है हमारी दूरी है x2 कहाँ से? R तक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो आपकी आएगी x2 माइनस x। आएगी कि नहीं आएगी बताएं। इसी तरह से आप y वाले पर भी निकालिए। P से C तक का मान बताइए हमसे क्या आएगा? PC का मान जरा आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक A से P तक की दूरी कितनी है? y1। और Q से P तक की दूरी कितनी है? देखिए ये भुज होता है, ये कोटि होता है। भुज मतलब x एक्सिस और y का मतलब कोटि। कोट का मतलब y एक्सिस पे हम कितना गए हैं ऊपर की ओर, तो वो हमारा है y। तो वहाँ गए हैं y माइनस y1, ये PC का मान आएगा। अब आप देखिए BD का मान क्या आएगा? B और D का मान जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर BD का मान क्या आएगा? R से D तक की दूरी कितनी है? देखिए यहाँ से यहाँ तक y दिया हुआ है और R से B तक की दूरी कितनी है? y2। तो y2 माइनस y आएगा। और इधर हमने निकाला है अभी PQ जो हमारा है वो आया x माइनस x1 और PD का जो मान है हमारा वो आया है x2 माइनस x। ठीक, तो ये तो अभी हमने इनकी और ये सारी दूरियां हमने निकाली। उसके बाद आप देखिए जो हमने आपको ये कोण बताया कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके 90 होगा, इसका क्या काम था? इसका काम ये था कि ये त्रिभुज जो है ACP समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। किस त्रिभुज के हो जाएगा? त्रिभुज PDB के। कैसे हो जाएगा वो आप यहाँ लिखेंगे डबल A से। डबल A का मतलब होता है समरूप में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई भी दो एंगल आपस में अगर बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो दोनों ही त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। और ये AC जो हमारा था ये PD के समांतर पहले से ही था। ठीक है, समांतर है और प्लस डबल A है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? समरूप हो गया। अब जब ये समरूप हो गया है तो समरूप का मतलब होता है इनके रेशियो भी आपस में बराबर होंगे। अब जब रेशियो बराबर होंगे तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, AP अपॉन आप क्या लिखेंगे? PB लिखेंगे। देखिए AP अपॉन PB और AC अपॉन क्या हो जाएगा? PD इक्वल टू, अब आप देखिए PC अपॉन BD। बताइए आपको यहाँ तक कोई डाउट? अब आप देखिए AP का जो वैल्यू है वो है m1 और PB का मान है m2। AC का मान आप बताइए कितना है? AC ये जो आपने PC लिखा है, ठीक है, और ये PQ का मतलब है ये AC लिखा है। PQ मतलब AC और P इंटू D वो सही है। ठीक है, तो ये आपका आ गया x माइनस x1 अपॉन PD का मान देखिए क्या है? x2 माइनस x। और PC का मान देखिए कितना है? y माइनस y1 अपॉन BD का मान कितना है? y2 माइनस y। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। जब ये आपकी इक्वेशन बन गई तो आपको पता है जब तीन रेशियो बराबर होते हैं तो कोई दो हल किए जाते हैं। अभी हम हल करने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड को, फिर हम लोग हल करेंगे फर्स्ट और लास्ट को। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर की चीज़ें हम थोड़ी हटाएंगे। ओके, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ हटा देते हैं।
ये हमने हटा दिया। इसके बाद देखिए आप m1 अपॉन m2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, m1 x2 माइनस x इक्वल टू m2 x माइनस x1। ठीक है, अब आप देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। अब आप देखिए x और x, इसको आप एक साइड लिख लीजिए तो ये आपका इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का m1x माइनस का m2x इक्वल टू, ये भी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए आगे, इसमें देखिए माइनस का x आप कॉमन कर लीजिए तो m1 माइनस m2 बचेगा, m1 प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे दोनों से ही माइनस बाहर हो गया है। इसमें देखिए आप माइनस सिर्फ कॉमन कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा और x इक्वल टू आप लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए सेक्शन फार्मूला में x का जो मान होता है वो कुछ ऐसा होता है, फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमने x का मान निकाला, यहाँ पे हमारा x का मान आ गया, ये x माना था हमने। ठीक है, अब y का मान देखो कैसे निकालते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट और लास्ट को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, आपने ले लिया होगा। अब देखिए हम फर्स्ट एंड लास्ट को हल करते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से, फर्स्ट एंड लास्ट आपका क्या है, m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो m1 y2 माइनस y इक्वल टू m2 y माइनस y1। तो ये हो जाएगा m1 y2 माइनस m1 y इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। अब आप देखिए y को एक साइड ले आइए तो आपके पास आ जाएगा m1 y माइनस का m2 y इक्वल टू माइनस m2 y1 माइनस m1 y2। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका यहाँ से माइनस का y आपका आ जाएगा कॉमन, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस आप यहाँ से कॉमन करेंगे तो m2 y1 प्लस m1 y2। ओके, माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, कैंसल, तो y इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। देखिए y के लिए यही फार्मूला होता है, ये आ गए आपके सेक्शन फार्मूला। ठीक है, विभाजन सूत्र, इसी को हम क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। अब हम लोग इसके सवाल करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और इसको इरेज किया जाए। चलिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग फिलहाल विभाजन सूत्र के ही क्वेश्चन करने
वाले हैं। विभाजन सूत्र, ठीक है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं और एक्सरसाइज हम लोग 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 7.2 करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 7.2 का दिया हुआ है। क्या दिया है देखिए, आपको क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, आप उसको ध्यान से ज़रा पढ़िए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 -1, 7 और 4, -3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए अनुपात का मतलब हमने क्या माना था, आप ध्यान से देखिए, उस फार्मूले की प्रूविंग में हमने अनुपात को माना था m1 और m2 माना था। ये आपका पहला पॉइंट है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, अपना सेक्शन फार्मूला हम यूज करेंगे, विभाजन सूत्र यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, ज़रा आप देखिए ध्यान से। आप इसको अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं या फिर एक में ही करके दिखा सकते हैं। क्या होता है m1x2 प्लस, ठीक है, m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। एक साथ भी करके दिखाया जा सकता है और आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। इसको x लिखिए और इसको y इक्वल लिखिए और फिर सॉल्व करने के बाद पॉइंट्स के रूप में, भुज और कोट के रूप में आप अपना आंसर दे दीजिए। या एक साथ आप भुज हमने ये लिख दिया, कोट ये लिख दिया, x अक्ष और वही y अक्ष हो गया, x, y हमारे बिंदु होते हैं। तो देखिए 2 दिया है, x2 का मान 4 दिया है, प्लस m2 जरा देखिए क्या है 3 और x1 का मान क्या है -1, ओके, और अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा m1 का मान देखिए, m1 कितना दिया है 2 और y2 कहाँ है ये देखिए -3, माइनस आया करे तो ब्रैकेट जरूर लगाया करिए जब ये मल्टीप्लाई का साइन हो, प्लस m2 देखिए क्या है 3 और y1 कहाँ पर है, ये y1, ओके, अपॉन 2 + 3। आगे देखिए 4 दूनी 8, 3 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 3, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, अपॉन क्या आ जाएगा 5, 3 दूनी 6, 7 तिरिक 21/5। बताइए कोई समस्या। अब आप आगे देखिए 8 में से 3 गया क्या आएगा 5/5 कॉमा ये आप लेस करेंगे 21 में 6 जाएगा तो 15/5, तो 5 से 5 डिवाइड हो गया और 5 3 जा 5 3 15, तो 1,3 यही इसका क्या है आंसर। यानी वो जो बिंदु था जिसके हमें निर्देशांक बताने थे, जो इस लाइन में 2:3 पर था, वो हमारा ये था, तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं सेकंड क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर दिया है हमारा, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3, 4, -1 और -2, -3 कह रहा है कि रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। सम त्रिभाजित का मतलब होता है 3 भागों में विभाजित होता है। देखिए जरा इसको फिगर से, ऐसा कुछ है 4, -1 मान लिया यहाँ पर है A और यहाँ पर है हमारा B,
और यहाँ पे बिंदु है -2, -3। इसको 3 भागों में विभाजित करना है। समत्रिभाजित का मतलब होता है इस लाइन को 3 भागों में विभाजित कर देना है। तो देखिए, मान लिया एक बिंदु कहीं यहाँ होगा, मान लिया एक यहाँ कहीं होगा, समान होना चाहिए। PQ समान का मतलब ये आपका अगर 1 है तो ये वाला भी 1 और ये वाला, यानी तीनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आप देखिए फिलहाल हमने मान लिया कि 1:1:1 बनेगा इनका। अगर हम लिखेंगे AP:PQ, ठीक है, रेशियो QB, तो हमारे पास आएगा 1:1:1। लेकिन अब आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए AP:PB बताना हो तो आप क्या लिखेंगे? रेशियो की बात कर रहे हैं, AP का मान होगा 1 और P और B तक की दूरी क्या है? 2, तो 1:2 हो जाएगा। इससे ही हम P का मान निकालेंगे इस बिंदु से। इसको हम मानेंगे M1, इसको मानेंगे हम M2, और ये हमारा है X1, Y1, और ये हमारा है X2, और ये हमारा है Y2। सेक्शन फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। बताइए, कोई समस्या यहाँ तक? आगे देखिए, M1 का जो मान है, देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना। देखिए M1 का मान क्या हो जाएगा? 1, और X2 का मान क्या हो जाएगा? -2 प्लस M2 कितना है? 2 इंटू X1, देखिए कहाँ पर है? X1 का मान क्या है? 4 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2, M1 का मान देखिए क्या है? M1 1, और Y2 देखिए ये लिखा हुआ है -3 प्लस M2 का मान कहाँ पर है? ये है देखिए 2, और Y1 ये -1 अपॉन 1 प्लस 2, ये ब्रैकेट में आप इसे क्लोज कर दीजिए। अब देखिए थोड़ा पार्ट हम इसका हटाएंगे, तो ये वाला हिस्सा हम हटा देते हैं, और इसका भी यूज हम लोगों ने कर लिया है। अब आप आगे देखिए, अपनी स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो पीछे आप पोस्ट करके पीछे से आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये आपका आएगा क्या? -2 प्लस 4 2 जा 8, 4 दूनी 8/3, और इसका आ जाएगा -3, और ये आपका आ जाएगा -2/3, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 6/3, -5/3, ठीक है। इसको हम चाहें तो काट दें तो क्या आ जाएगा आपका? ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2, -5/3, ये इसका आंसर, ठीक है। अब आप अगला देखिए, एक पार्ट इसका भी कंप्लीट हुआ है। ये किसके बिंदु आए हैं? P के। किसके आए हैं? P के। अभी हमने Q पे नहीं निकाला है, तो Q के लिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। हटा देते हैं। देखिए अब देखिए ध्यान से, A से Q तक की दूरी क्या है? रेशियो Q से B, ये 2:1 आप लिखेंगे तो आपका अब आपका मान हो गया M1, ये M2 हो गया आपका ये, और ये X1 Y1 X2 Y2, चूँकि A और B तो ऐसे ही रहेंगे सेम, तो आपका फार्मूला क्या होता है? M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब आप देखिए M1 का मान आपके पास कितना है? 2, और X2 का मान आपके पास है -2, प्लस M1 का मान कितना है? M2 का मान कितना है? 1,
और x1 का मान है आपके पास 4 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 का मान देखिए 2 और y2 क्या है माइनस का 3 प्लस m2 है 1 y1 है माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 4 प्लस का 4/3 और इसका आ जाएगा आपका -6 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, अब आपके पास देखिए क्या आएगा, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा। आगे देखिए ये आपका 0 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा माइनस का 7/3। यही इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से है आपका। ठीक है, यहाँ आपका 1-1 मीटर दूरी पर बनाई गई हैं। ठीक है, और कह रहा है 100 गमले, यहाँ एक गमला है, यहाँ गमला है, यहाँ पर ऐसे करके ये 100 डेड कहाँ तक 100 गमले तक ये रखे गए हैं। और ये A है, ये आपका ऐसे मान लिया। ठीक है, और ये ऐसे है B, C और D। कह रहा है आकृति 7.12 जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये यहाँ पर एक पहली और दूसरी पंक्ति पे कौन है, निहारिका, और कह रहा है 8वीं पंक्ति पे प्रीत है। तो 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है, यहाँ पर प्रीत है, ये दोनों जो है फ्लैग लेकर के आगे की ओर दौड़ रही हैं। कह रहे हैं और वह दूरी दौड़ती हैं और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दौड़ कर जाती हैं और लाल झंडा जो है अपना यहाँ कहीं जहाँ भी पहुँच जाती हैं वहाँ पर गाड़ देती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो निहारिका है वह दूसरी पंक्ति में 100 का 1/4 पार्ट तक गई है। तो निहारिका जो है, निहारिका वो आपका देखिए एक्स एक्सिस पे कितनी गई है 2, और फिर ये ऊपर जो गई है वाई एक्सिस पे कह रहा है 100 का 1 कितना टर्म्स है 1/4। AD में जितनी दूरी AD कितने 100 है, तो 100 का 1/4 कितना आएगा 25। तो 2,25, यानी निहारिका यहाँ कहीं खड़ी है 25 पर और अपना झंडा जो रेड कलर का लिए उसको गाड़ दिया उसने। उसके बाद कह रहा है कि ये जो प्रीत है, प्रीत ये 1/5 दूरी गई है AD का। ठीक, तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं वाई अक्ष पर चली गई दूरी, चली गई दूरी प्रीत द्वारा, प्रीत द्वारा। ठीक, ये आप यहाँ लिख लीजिएगा, प्रीत द्वारा वाई एक्स पे चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 100 का 1/5। तो ये यानी कि ये जाएगी 20, और वैसे एक्स पे कितने 8 पर है, 8,20। ऐसे आप यहाँ भी लिख लीजिएगा निहारिका द्वारा वाई अक्ष पे चली गई दूरी बराबर। अब आपसे कह रहा है कि निहारिका और इसके ये दोनों जो झंडे हैं इनके बीच की दूरी बताइए। ये तो फिलहाल ऐसे नहीं होगा, ये आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी बतानी है, यानी कि NP के बीच की दूरी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दूरी का सूत्र क्या होता है, तो देखिए दूरी का सूत्र होता है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम लोग 7.1 में इसको पढ़ भी चुके हैं। तो आप देखिए ये हो गया आपका x1 का मान, ये हो गया y2 का मान, सॉरी y1 का मान, ये x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। ओके, अब आप देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 कितना दिया हुआ है 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 का वैल्यू कितना है 20 माइनस y1 है 25 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए क्या आ जाएगा, देखिए अभी 8 में से 2 आपका हो जाएगा क्या 6, 8 में से 2 आपका आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये यहाँ से आएगा -5 का स्क्वायर, इक्वल में आप लिखेंगे क्या आ जाएगा 36 प्लस 25, 6 5 11 और 3 2 5 1 6, 61 आ गया। तो इनके बीच की दूरी कितनी है 61 इकाई, ठीक है। या यहाँ पे चूँकि हमारा मीटर दिया हुआ है तो 61√61 मीटर आ गया आपका आंसर, ठीक है। आगे भी शायद कुछ कहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा दिया गया जो ठीक आधी दूरी पे उसको गाड़ना है। अच्छा जी, अब ये आधी दूरी पे गाड़ना है यानी इसकी आधी दूरी पे यहाँ कहीं पे रश्मि गई है, उसको क्या है वहाँ पर झंडे को गाड़ना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, ले लिया होगा। अब आप देखिए ध्यान से, अब ये रश्मि गई और इसको भी झंडा दिया गया, तो इसको बोला गया कि बीच में आपको गाड़ना है। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है x2 y2 और ये है x1 और y1, ठीक है। तो देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए मध्य बिंदु का फार्मूला जब दो बिंदु आपको दिए हों तो होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो आप देखिए x1 का मान क्या है 2 + 8/2, 20 + 20 5/2। तो क्या आ जाएगा, ये थोड़ा ऊपर का हम हटा देते हैं, 8 और 2 10, 10/2 और ये आपका 45/2, ये आप काट दीजिए तो आ जाएगा 5, 45/2। यही इसका आंसर है। रश्मि इस जगह पे जा कर के झंडे को गाड़ देगी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, दूसरा जो कि इसमें पूछा था एक हम निकाल चुके हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे हटाते हैं। देखिए कह रहा है बिंदुओं 3, -6 3, -6 देखिए आपका दिया है -3, 10 और आपका दिया है 6, -8 और आपसे कह रहा है कि ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं रेखाखंड। बिंदु आपको दिया है, बिंदु आपको दिया गया है -1, 6 दिया हुआ है, किस रेशियो में विभाजित करते हैं। अब हमको रेशियो तो पता नहीं है, रेशियो नहीं पता है ना, तो हम मान लेते हैं कि एक साइड का k है और दूसरी साइड का 1 है, यानी k/1 हम इसमें लेट करेंगे। m1 और m2 को हम क्या k/1 में लेट कर लेंगे। अब आप देखिए ये आपका हो गया m1, ये आपका हो गया m2, ये आपका हो गया x1 y1 x2 और y2, ठीक है। अब निर्देशांक क्या होते हैं उसके लिए आप देखिए, मान लीजिए इन दोनों के बीच में ये कहीं P बिंदु था, तो P बिंदु के निर्देशांक जो कि हमें ये दिए गए हैं, तो आप इसको ऐसे लिखें m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। आपको फार्मूला याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको याद करना है, बट जब भी आप सवाल को लगाएं तो फार्मूला ज़रूर लिखा करें, ठीक है।
ये आपकी अच्छी आदत होनी चाहिए कि आप फार्मूला ज़रूर लिखें। m2 देखिए क्या है 1 और k x1 क्या है, x1 का मान है -3 प्लस m1 का मान क्या है k और x2 देखिए कितना है 6 अपॉन k प्लस 1 कॉमा m2 का मान देखिए क्या है 1 और y1 का मान देखिए प्लस m1 का मान क्या है k और y2 आपका है -8 अपॉन k प्लस 1 m1 प्लस m2। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 प्लस 6k अपॉन k प्लस 1 और 10 8k अपॉन k प्लस 1। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बुक में आपको ये दिया गया है भुज और कोटि, जो पॉइंट आते हैं उसके भुज और कोटि दे रखा है, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी बराबर है इसके और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी बराबर है इसके। आप किसी को भी एक को लगा लीजिए, के का मान सेम आएगा, आप चाहे इसको इसके बराबर कर दीजिए या इसको इसके बराबर कर दीजिए, रेशियो हमेशा सेम आता है। तो देखिए किसी एक को हम बराबर करते हैं, इसको ये कुछ पार्ट यहाँ से ये इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए अब ये वाली जो वैल्यू है आपकी -3 प्लस 6k अपॉन k प्लस 1, हमने दोनों के भुज और भुज बराबर कर दिए -1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो आ जाएगा आपके पास -1 और k प्लस 1, तो -3 प्लस 6k इक्वल टू माइनस का k और माइनस का 1। k आप एक साइड ले आइए, 6k प्लस का k ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का -1 प्लस 3। तो देखिए आपके पास ये देखिए यहाँ पे आप क्या क्या किया है आपने, ये k आप यहाँ पर लाए हैं और ये आपका जो 3 है ये इधर चला गया, ठीक है। इसको हम हटा देंगे। -8 इस वाले का भी हम आपको दिखा देंगे, ऐसा कुछ है दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या आया, ये आपको कंफ्यूज ना करें, ठीक है। देखिए 7k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7, यानी हमारा जो आंसर है 2:7, क्योंकि हमने लेट क्या किया था k/1 यानी 2/7 यानी 2:7। अगर आप इससे ना करते उस पॉइंट को आप लेते तो भी आंसर आपका सेम आता। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके ले लिया होगा। आप अगर उसको लेके करते तब भी आपका आंसर सेम आता। आप किसी को भी ले सकते हैं, अब आप कोड से भी हल कर सकते हैं। k प्लस 1 इक्वल टू क्या है 6, तो 10 - 8 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 6k प्लस 1 और 8k इक्वल टू 6k प्लस 6 और आपका क्या आएगा ये आप इधर ले आइए 8k माइनस का 6k और 6 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा -4, ये -14। k इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देखिए कट गया 2/7, तो यहाँ से भी क्या आंसर आ गया 2:7। कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। अच्छा तो 4th नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ये और 1, -5 1, -5 और
-4,5, ये है ए बिंदु और ये है बी। 1, -5 -4,5 कह रहा है एक्स अक्ष से विभाजित होता है। बस ये एक लाइन आपसे बोला है, एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, तो इसका मतलब है कि भुज दिया है कोटि का मान 0 होगा, ठीक। यानी कि y इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है 0, और x की जगह आप x ही रहने दीजिए, तो x, 0 ये आपके पॉइंट बनेंगे। जो वो x एक्सिस पे कहीं पर जो बिंदु होगा, ये P मान लिया अगर हमने, तो x, 0 और इसका जो मान है 1, -5 और ये 4,5, ऐसी कुछ लाइन है x एक्सिस पे ही। तो आप देखिए रेशियो में पता नहीं है तो हमने मान लिया k/1, ठीक है। जब हमने k/1 माना तो ये हो गया आपका m1 और ये आपका हो गया m2। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m1y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, यहाँ m2y1, ठीक है। अब आप देखिए m1 का वैल्यू क्या दिया है k, और x2 कितना दिया हुआ है, ये आपका हो गया क्या x1 और इधर हो गया ये y1, ठीक है। ये आपका हो गया x1 y1, ये x2 और ये y2। अब आप देखिए x2 का वैल्यू क्या आएगा -4 प्लस m2 का मान क्या है 1 और x1 का वैल्यू है 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा m1 का मान क्या है आपके पास k और y2 है 5 प्लस m2 का मान है 1 और y1 का मान है 5, m1 k प्लस 1, ठीक है। तो माइनस का 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 5k माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1, ओके। अब आप देखिए, अब हम चलते हैं इस बिंदु पर, P वाले बिंदु पर। क्या है x, 0 है, तो इसका मतलब ये वाला जो कोटि तो था नहीं, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो इसको हम, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली हो जाएगी किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसी लाइन को हम लोग लिख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ओके। अब देखिए आप ध्यान से, हमने नीचे का भी इरेज कर दिया है। अब आप देखिए क्या आया था, वो तो इरेज हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये आपका क्या था m1 और ये था आपका m2। हमारा आया था k प्लस 1 आया होगा और अपॉन ऊपर आया होगा m2 y1 m2 1 y1 m2 y1 प्लस m1 और y2, ऐसा कुछ आपके पास आया है। और ये इसका मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो -5 प्लस 5k इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इसका जो रेशियो बना वो क्या हो गया 1:1, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, और देखें आगे भी कुछ कहा है क्या, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी अभी आपसे x का मान भी पूछ रहा है, तो x का मान जब आपसे पूछ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। x का, इसका देखिए x का मान आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका आ चुका है 1:1 और x पे आपका क्या बिंदु आएगा जरा देखिए। यहाँ पर हम लोगों ने किया है m1 1 इंटू
m2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। k का मान हमारे पास क्या है 1, तो 1 इंटू -4 ये थोड़ा गलत है हमारा, m1 x2 और m2 x1, ये 1:1, ठीक है, अब सही है। तो आपका 1 आ गया प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यही था हमारा x का मान। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 + 1/2, यानी -3/2। तो इसके बिंदु के अगर निर्देशांक आएंगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है। यही आपका आंसर है। चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको ये सेशन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें।